बादशाहत की खामोश दीवारें। सदियों पुरानी सल्तनते नूकतान की फसीलों में एक अजीब सा सुकून छाया रहता था। पुरानी ईंटों, जंग-आलूद लोहे और चमकते सतूनों के दरमियान एक ऐसी बादशाही छपी हुई थी जहां वक्त जैसे रुक गया हो। शाही महल की संगीन दीवारों के पीछे जिंदगी थी, मगर वो जिंदगी आम ना थी। वहां बसने वाला बादशाह, उसकी बेटी और एक राजदार मुहाफिज, हर एक की तकदीर एक अनजान कहानी में बंधी हुई थी। शहजादी अलियरा की खामोशी। शहजादी अलियरा, सल्तनत नूकतान की वाहिद वली अहद, हुस्न वाओ अकल का बेमिसाल इम्तिजाज थी। मगर वो बोलती ना थी। बचपन से ही खामोश थी। किसी बीमारी का असर नहीं था, ना ही कोई जिस्मानी अर्जा, बल्कि इसकी खामोशी एक राज थी। महल के खादिम, वजीर और रियाया सब इस खामोशी के असीर थे। वो बोले बगैर दिलों पर हुकूमत करती, आंखों से बातें करती, और जब मुस्कुराती तो ऐसा लगता जैसे मौसम बहार ने दरवाजा खटखटाया हो। मुहाफिज जैन का अहद महल का सबसे काबिल मुहाफिज जैन, जो बादशाह के खास दस्तों का कमानदार था, उम्र में शहजादी से कुछ ही बड़ा था। इसका बचपन भी महल के साए में गुजरा था, और वो शहजादी का खामोश हमराज बन चुका था। वो जानता था कि शहजादी क्यों खामोश है, मगर उसने कभी किसी से जिक्र ना किया। जैन का एक ही मकसद था, शहजादी की हिफाजत, चाहे उसके लिए अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। एक सादा सी कसम जो उसने बचपन में शहजादी के हाथ पर हाथ रख कर खाई थी, इसके हर अमल की बुनियाद थी। ख्वाब में छपी पेशुन गोई। शहजादी अक्सर रातों को महल के बुलंद मीनार पर खड़ी आसमान को तकती। एक रात, उसे ख्वाब में एक सुनहरी परिंदा दिखाई दिया। वो परिंदा बोल रहा था, और वही शहजादी की खामोशी तोड़ने का राज लिए हुए था। जब तुम अपनी आवाज से पहली बार चखोगी, तब सल्तनत की हकीकत जाहिर होगी। परिंदे ने कहा और गायब हो गया। शहजादी जाग गई, मगर उसका दिल धड़क रहा था। क्या ये महज ख्वाब था या कोई इशारा? वो ख्वाब उसके दिलो दिमाग पर छा गया। बादशाह की बेचैनी। बादशाह अमरहान एक दाना मगर गमज़दा हुक्मरान था। वो जानता था कि सल्तनत के तख्त को वारिस की जरूरत है, और वक्त तेजी से गुजर रहा है। शहजादी की खामोशी एक सियासी कमजोरी बन चुकी थी। दुश्मन रियासतें उसे बहाना बनाकर सल्तनत की कमजोरी समझ रही थीं, मगर बादशाह की परेशानी की एक और वजह भी थी। वो एक खुफिया दुश्मन के वजूद को महसूस करने लगा था, जो सल्तनत के अंदर ही कहीं छुपा बैठा था। जेर जमीन किला। जैन को एक रात ख्वाब में एक पुरस्कार दरवाजा दिखाई दिया, जो महल के नीचे मौजूद एक जेर जमीन किले की जानिब खुलता था। वो दरवाजा हकीकत में मौजूद था, मगर बरसों से बंद। शहजादी के ख्वाब और जैन के ख्वाब के दरमियान कोई ताल्लुक था। जैन ने खामोशी से इस दरवाजे को खोला,
और नीचे उतरकर एक ऐसी दुनिया देखी जो वक्त से पीछे रह गई थी। वहां पुराने कुतुब खाने, जंगी साजो सामान और सबसे बढ़कर एक आईना था जो सच दिखाता था। आईने की गवाही। इस आईने ने ज़ैन को एक सच दिखाया जिसने उसकी रूह हिला दी। बादशाह अमरहान कभी जवानी में एक ऐसी ताकत का मालिक था जो इंसानों में न थी। उसने अपनी ताकत को बचाने के लिए एक मुआहदा किया था, एक सायादार मखलूक के साथ। बदले में उसकी बेटी की आवाज छीन ली गई थी ताकि वो कभी भी हकीकत बयान न कर सके। ज़ैन ने अपनी आंखों से वो मंजर आईने में देखा और वो जान गया कि शहजादी की खामोशी महज एक राज नहीं, एक कैद है। वापसी का रास्ता। ज़ैन ने सच जानने के बाद शहजादी को सब बताया। शहजादी की आंखों में आंसू थे, मगर उसने कुछ न कहा। उसने ज़ैन का हाथ थामा और इसके साथ उसी ज़ेर ज़मीन किले की तरफ रवाना हो गई। जब वो आईने के सामने पहुंची तो उसने खुद को देखा और एक लम्हे के लिए ऐसे कांप उठी जैसे किसी ने उसकी रूह छू ली हो। अचानक आईने में वही सुनहरी परिंदा जाहिर हुआ और बोला, जब दिल की सच्चाई लबों पर लाई जाए तब कैद टूटती है। शहजादी की पुकार। इस रात शहजादी महल की सबसे बुलंद मीनार पर खड़ी हुई। नीचे पूरी सल्तनत जुमा थी। इसने आंखें बंद की और पहली बार चीखी, ऐसा चीखा कि पूरी सल्तनत लरज़ गई। चीख दर्द की नहीं, रिहाई की थी। इस चीख में सदियों की कैद, खामोशी का वजन और बाप की खता का बोझ था। चीख सुनते ही आसमान गरजा, जमीन थरथरा गई और महल की दीवारों से साए निकलने लगे। वही सायादार मखलूक जो बादशाह के मुआहिदे की अलमबरदार थी, जाहिर हुई। बादशाह का कफ़ारा। बादशाह अमरहान सब समझ चुका था। इसने अपनी तलवार निकाली और सायादार मखलूक का सामना किया। वो जानता था कि उसका वक्त आ चुका है। मैंने अपनी बेटी की खामोशी के बदले हुकूमत खरीदी, अब इस हुकूमत का खात्मा मेरी जान से होगा। और वो साया पर झपटा। एक रोशनी का झमाका हवा, और बादशाह मखलूक समेत गायब हो गया। एक गंभीर खामोशी छा गई, और इसके बाद सिर्फ शहजादी की आवाज बाकी रही। नई सुबह, नई सल्तनत। शहजादी अलियरा ने अपनी आवाज के साथ सल्तनत नूकतान को एक नई जिंदगी दी। ज़ैन इसका मुशीर और वफादार मुहाफिज बना। इसने बादशाही का ताज नहीं, बल्कि खिदमत का बोझ उठाया। इसकी हुकूमत में सदाकत, रोशनी और सच्चाई की बुनियाद रखी गई। शहजादी हर रोज वो मीनार चढ़ती और आसमान से बातें करती, मगर अब वो खामोशी नहीं बल्कि मोहब्बत की बोली बोलती। सच की ताकत। ये कहानी शाही महल की दीवारों में आज भी सुनाई देती है, जब हुआ चलती है और पुराने दरवाज़ दीवार गुनगुनाते हैं। इस कहानी का सबक वाज़ेह है, सच्चाई छपती जरूर है, मगर मरती नहीं।
ताकत के लिए अगर सच को कुर्बान किया जाए तो वही सच एक दिन वापस आकर सब कुछ बदल देता है। शहजादी अलियरा की खामोशी हमें याद दिलाती है कि बाज़ औक़ात सबसे बुलंद आवाज़ वो होती है जो तवील खामोशी के बाद निकलती है।